नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना आपके लिए एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे बंगाल में भाजपा को फतह दिलाई, कैसे चाणक्य नीति ने बदली बंगाल की राजनीति। जी हां, पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता, सुभाष चंद्र बोस का शौर्य, दशकों तक वामपंथ का गढ़। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बंगाल की गलियों में एक नई गूंज सुनाई दे रही है। यह गूंज है बदलाव की। राजनीति के गलियारों में एक सवाल बार बार उठता है, कैसे एक ऐसी पार्टी जिसका बंगाल में आधार नगण्य था, आज वहां की सत्ता पर प्रचंड बहुमत से काबिज हो गई। इसका सीधा जवाब है अमित शाह का कुशल प्रबंधन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आधुनिक युग के चाणक्य ने अपनी सूक्ष्म रणनीति और बूथ स्तर के प्रबंधन से बंगाल में भाजपा का परचम लहराया। सूक्ष्म प्रबंधन की पराकाष्ठा या बूथ जीतो चुनाव जीतो, अमित शाह की राजनीति का सबसे बड़ा मंत्र है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। बंगाल में उन्होंने इसी मंत्र को धरातल पर उतारा। अमित शाह बखूबी जानते थे कि बंगाल में टीएमसी का संगठन बेहद मजबूत है, इसलिए उन्होंने भाजपा को केवल रैलियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बंगाल को अलग अलग जोनों में बांटा, हर जोन के लिए एक समर्पित प्रभारी नियुक्त किया। अमित शाह स्वयं जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया करते थे। उन्होंने पन्ना प्रमुख मॉडल को बंगाल के गांवों तक पहुंचाया। शाह की कुशल रणनीति का ही परिणाम था कि भाजपा ने बंगाल के उन दुर्गम क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बनाई जहां कभी जाना नामुमकिन समझा जाता था। अमित शाह ने बंगाल में केवल चुनावी गणित नहीं लगाया, बल्कि एक वैचारिक युद्ध भी छेड़ा। उन्होंने भाजपा को बाहरी पार्टी के ठप्पे से निकालने के लिए बंगाल के महापुरुषों और वहां की संस्कृति को अपने प्रचार का केंद्र बनाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस तक भाजपा ने इन प्रतीकों के जरिए बंगाल की अस्मिता से स्वयं को जोड़ा। अमित शाह ने मतुआ समुदाय जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों के बीच पैठ बनाई, जो बंगाल की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। CAA और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने एक स्पष्ट रणनीतिक और राजनीतिक विमर्श तैयार किया। अमित शाह के प्रबंधन का असली चमत्कार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब भाजपा ने बंगाल में ऐतिहासिक 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। जो राजनीतिक पंडितों को समझ आया कि शाह की साइलेंट स्ट्रेटेजी काम कर रही है। शाह ने हारने वाली सीटों पर विशेष ध्यान दिया और वहां के समीकरणों को बदला। वे टीएमसी के उन असंतुष्ट नेताओं को भाजपा के खेमे में लाने में सफल रहे जिनके पास अपना बड़ा जनाधार था। शुवेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेताओं का भाजपा में आना अमित शाह की इसी जोड़ तोड़ और रणनीतिक कौशल का हिस्सा था। बंगाल की राजनीति का एक कड़वा सच हिंसा भी है। अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना था। चुनावी रैलियों के दौरान हुई झड़पों और कार्यकर्ताओं के हत्याओं के बावजूद अमित शाह बार बार पश्चिम बंगाल जाते रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाया कि
दिल्ली का नेतृत्व बंगाल के साथ खड़ा है, बंगालियों के साथ खड़ा है। शाह ने कानूनी मोर्चे से लेकर सड़कों तक की लड़ाई का ब्लूप्रिंट स्वयं तैयार किया। उनके कुशल प्रबंधन की ही वजह थी कि भाजपा का कार्यकर्ता डरा नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करता रहा। आज बंगाल की विधानसभा में भाजपा का कद और संगठन की ताकत अमित शाह की दूरदर्शिता का ही प्रमाण है। हालांकि भाजपा ने सत्ता का सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन बंगाल की द्विदलीय राजनीति में भाजपा को एक अनिवार्य ध्रुव बनाना शाह की सबसे बड़ी जीत है। अमित शाह ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर प्रबंधन कुशल हो, इरादे फौलादी हो और कार्यकर्ताओं में जोश हो तो वामपंथ और तृणमूल जैसे अभेद्य किलों में भी सेंध लगाई जा सकती है। आपको अमित शाह की बंगाल रणनीति का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।